देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी यानी कि इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय मिलती है अगर इस एकादशी का व्रत किया जाए। किसी कारण आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन भी आप कर सकते हैं। इससे भी जीवन में आ रही परेशानियां, संकट और समस्याएं दूर होती हैं। एकादशी को व्रतराज कहा जाता है। व्रतों की श्रेणी में इसे सर्वोच्च व्रत कहा जाता है, सबसे उत्तम व्रत कहा जाता है। तो एकादशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम बात है। आप हर तरह से एकादशी का व्रत करें। अब बात हम कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत जो है वो इस बार यानी कि 2025 में एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है। विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर और समाप्त हो रहा है 24 फरवरी को 1:44 पर। अब ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 24 फरवरी को एकादशी का व्रत किया जाएगा और 25 फरवरी को सुबह 6:50 से 9:08 तक विजया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि में कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे कि एकादशी में अगर आप अखंड दीप जलाते हैं तो ये अति उत्तम रहता है, सर्वोत्तम रहता है। इसलिए अखंड दीप आप लोग ज़रूर जलाया करें। हर किसी से यही प्रार्थना है कि और कुछ कर ना पाएँ और व्रत भी ना कर पाएँ तो आप एकादशी में अखंड दीप ज़रूर जलाएं। एकादशी तिथि में माता लक्ष्मी की पूजा करना विशेष वरदायी होता है। अगर आप माता लक्ष्मी का कोई भी उपाय, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्तम, इसका भी पाठ अगर आप एकादशी तिथि में नियम से 16 बार श्री सूक्तम का पाठ कर लेते हैं। आप हर एकादशी करके देखिए, मेरे बताने पे ना जाइए, आप हर एकादशी पर करके देखिए, चमत्कार आपके सामने होता है। तो बहुत ही तेज़ और बढ़िया असर करने वाला ये काम होता है। ये एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी में अगर आप कुछ चीज़ों का दान करें, जैसे कि चावल का दान छोड़ करके आप अगर चीनी का दान करते हैं, दूध का दान करते हैं तो ये उत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूर करें। फलों का दान भी एकादशी के दिन बहुत उत्तम होता है, तो फलों का दान भी आप कर सकते हैं। एकादशी तिथि में विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है और ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और आ रही परेशानियां दूर होती हैं। तो इसलिए ऐसा ज़रूर करें। एकादशी तिथि में सूर्य नारायण की पूजा भी ज़रूरी होती है। तो एकादशी में सूर्य नारायण की पूजा भी आप ज़रूर करें और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में हो आप, अगर एकादशी तिथि में आप केले की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए विशेष वरदायी होता है। एकादशी के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो ये भी बहुत वरदायी होता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा मुझे उसकी विधि बताइए, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म्य से और इसके श्रवण से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए और इसका नियम बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए सभी पापों का नाश करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। यहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता का सभी वृत्तांत कह सुनाए और कहने के बाद वे स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और उस सुग्रीव ने वाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया और वे उनसे श्री राम जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सभी समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया और जब भी रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे
तब उन्होंने मगरमच्छ आदि सभी से युक्त अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराणों के ज्ञाता, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से याधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वदकालय नाम से एक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके यहाँ जाकर उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर लेंगे। तब इस व्रत की विधि और दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का घड़ा, इस तरह की चीज़ें बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्रीमन नारायण की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर नित्य दिन व्यतीत करें और रात्रि को वहां बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दें। और हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय मिली और हर तरह से दुख दूर करने वाली एकादशी के प्रभाव से भगवान को विजय मिली। अतः हे राजन, जो कोई विधिपूर्वक नियम पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में और तीनों लोकों में वह सदा विजयी होगा। श्री ब्रह्मा जी नारद से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है, सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो इतनी महत्वपूर्ण और विशेष है इस एकादशी का व्रत करना। तो आप सभी इस एकादशी का व्रत अवश्य करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।